रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक पुरानी हवेली के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। उस हवेली का नाम था काली हवेली। लोग कहते थे वहां कोई रहता नहीं, लेकिन कोई छोड़कर भी नहीं जाता। राहुल शहर से गांव आया था अपने दादाजी की पुरानी हवेली बेचने। वो पढ़ा लिखा समझदार लड़का था और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। पहली रात जैसे ही वो सोने गया, उसे खिड़की के पास एक लड़की दिखाई दी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा बेहद खूबसूरत। राहुल डर गया और बोला, कौन हो तुम? लड़की हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं राधा हूं। राहुल ने सोचा शायद कोई गांव की लड़की होगी। धीरे धीरे दोनों की बात होने लगी और हर रात ठीक 12 बजे राधा उससे मिलने आने लगी। दोनों बातें करते, हंसते और धीरे धीरे राहुल को उससे प्यार हो गया। लेकिन एक अजीब बात थी, राधा कभी दिन में नहीं दिखती थी और ना ही वो हवेली से बाहर जाती थी। एक दिन राहुल गांव में गया और उसने एक बुजुर्ग से पूछा, क्या आप राधा को जानते हैं? ये सुनते ही बुजुर्ग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो बोले, बेटा उस नाम को यहां मत लो। राहुल ने पूछा, क्यों? तब बुजुर्ग धीरे से बोले, राधा 20 साल पहले मर चुकी है इसी हवेली में। राहुल हंस पड़ा और बोला, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसी रात जब राधा आई, राहुल ने उससे पूछा, तुम सच में कौन हो? राधा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, मैं मर चुकी हूं राहुल। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और जब वापस चली तो राधा का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें काली हो गई थीं, चेहरा जला हुआ था और आवाज भारी हो गई थी, लेकिन मेरा प्यार अभी जिंदा है। राहुल डर गया, लेकिन उसका दिल अब भी राधा के लिए धड़क रहा था। उसने पूछा, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? राधा ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन जो भी मुझसे प्यार करता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। राहुल ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसे पता चला 20 साल पहले राधा इसी हवेली में रहती थी। वो एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसे मार दिया और मरते वक्त उसने कसम खाई, मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। तब से जो भी इस हवेली में आता, राधा उससे प्यार कर बैठती और वो इंसान रहस्यमयी तरीके से मर जाता। राहुल डर गया, लेकिन अब वो राधा को छोड़ भी नहीं सकता था। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम हमेशा ऐसे ही भटकती रहोगी। राधा रो पड़ी और बोली, मुझे आजाद कर दो राहुल। राहुल ने एक पंडित से उपाय पूछा। पंडित ने कहा, अगर तुम सच में उसे आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। उसकी आत्मा सिर्फ तब मुक्त होगी जब कोई उससे सच्चा प्यार करके उसके साथ मरने को तैयार हो। रात के 12 बजे राहुल ने राधा को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। राधा समझ गई और चिल्लाई, नहीं राहुल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। राहुल मुस्कुराया और बोला, प्यार कभी किसी को कैद नहीं करता। उसने आग जलाई और धीरे धीरे उसमें कदम रख दिया। राधा जोर से चीखने लगी, राहुल। अगली सुबह गांव वाले हवेली में आए और उन्होंने राहुल की जली हुई लाश देखी। हवेली अब पूरी तरह शांत थी, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। सबको लगा राधा की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उसी रात पास के एक नए घर में एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और उसके पास खड़ा था एक लड़का। वो लड़का राहुल था और वो मुस्कुराकर बोला, अब हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी।